कि आप सभी लोगों को गर्मी हो रहा है। ओके, जो सभी लोग होता है कि मुझे भी जो है गर्मी हो रहा है, तो जल्द से जल्द जो है खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों का पूरा ध्यान जो है वचन पर रखो, क्योंकि वचन अगर आप सुनोगे सब लोग, इससे भी एक भयंकर गर्मी है, उससे बचोगे। समझ में आ रहा है? इससे भी एक भयंकर गर्मी है जिसको नरक कहते हैं। उससे आप क्या कर सकते हो? इसके लिए आप इस गर्मी में कुछ भी इसको दिमाग से निकाल दीजिए। क्या करो? उसको दिमाग से निकाल के गर्मी हो रहा है, क्यों? अगर इस गर्मी को नहीं झेलेंगे सब लोग, दूसरा गर्मी हमें क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। ओके, तो मैं जल्द से जल्द जो है काम करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है आपका जो फोकस है वचन पे रखो। जब आपका फोकस वचन पर रहेगा ना, ऑटोमेटिक आपको जो है कोई भी तकलीफ, कोई भी चीज देगा। ओके, तो मैं जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा। सेकंड टॉपिक पर हम जाएंगे। जैसे कि सेकंड का जो टॉपिक है हमारा, वो ये है कि ओके, इस राज्य में कुछ बुरे लोग आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? कुछ बुरे लोग आ चुके हैं। यानी कि यीशु ने इस राज्य को धरती पर क्या किया था? स्थापित किया था। ओके, जो लोग बाहर है, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग बाहर है अंदर आ जाए। ओके, जो लोग बाहर है वो करके अंदर आ जाए। ओके, वेरी गुड। तो इस राज्य में यीशु को स्थापित करने के बाद क्या होता है? शैतान ने भी इस राज्य के अंदर गड़बड़ी पैदा किया है। जैसे कि जो है वचन में है, फटाफट मैं बताऊंगा। ओके, मत्ती सुसमाचार का 13 अध्याय उसका 24 वचन से जो है हम लोग ध्यान करेंगे। ओके, यहाँ पर ये लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। क्या दिया? एक और जो है दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। ओके, स्वर्ग के राज्य के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ओके, लेकिन स्वर्ग के राज्य में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। स्वर्ग के राज्य में क्या है? कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि 25 वचन में आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। क्या कौन आकर चले गया? एक दुष्ट आया, और दुष्ट ने क्या किया पता है? जब हम मसीह लोग सो रहे थे तब उसने क्या किया? जंगली बीज बोकर क्या किया? चला गया। ओके, ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस टॉपिक को नेगेटिव मत लो। ओके, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है पता है मसीह समाज में? मसीह समाज में ये हो रहा है कि अगर कोई लोग गलत है और हम उनको उनकी गलती बता रहे हैं, तो वो लोग जो है ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम सच में गलत चीजों में फंसे हैं, गलत शिक्षा में फंसे, ये नहीं सोच रहे। लेकिन क्या सोच रहे पता है? ये पास्टर हमें ऐसा बोलता है, ये ब्रदर हमें ऐसा बोलता है ना, हमारे बारे में हमें दोष लगाता है। इस तरह से बोलते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? दोष लगा रहे होते। भाई हम लोग दोष लगाने वाले कोई नहीं, हम लोग कौन है पता है? हम सेवक हैं, बाइबल टीचर्स हैं, और हमारा काम क्या है? बाइबल में जो लिखा है वो क्या करना चाहिए? बताना चाहिए। ओके, बाइबल में जो लिखा है वही हम बताएंगे, बाइबल से बाहर कुछ नहीं बताएंगे। ओके, लेकिन जब बाइबल की बातें जब हम बताते हैं, या फिर जब आप लोग बाइबल में से देखते हो, जब आपको लगता है कि ये वचन शायद हमारे लिए है, क्योंकि हम लोग गलत चीजों में फंसे हैं, तभी हमारा काम क्या होना चाहिए? गलत चीजों से बाहर आना चाहिए। क्या करना चाहिए? गलती से क्या करना चाहिए? बाहर आना चाहिए। देखो इंसान के अंदर क्या होना चाहिए पता है? अगर उसने गलती किया है ना, गलती को स्वीकार करना चाहिए। कुछ लोग कैसे लोग होते पता है? गलती करेंगे, गलती करने के बाद पास्टर ने कुछ बोला, समझो पास्टर पे उंगली उठाएंगे, तुमने मुझे ऐसा बोला। वो लोग ये नहीं देखते कि हमने ऐसा किया किसके लिए। अच्छे लोग क्या करेंगे पता है? हाँ पास्टर ने मुझसे गलती हो गया, सॉरी, दोबारा नहीं करूंगा। ये अच्छे लोग काम, अच्छे बीज ऐसे काम करते हैं। दुष्ट बीज लोग गलती करेंगे, गलती हमने ऐसे भी नहीं करेंगे, और उल्टा पास्टर पे बोलेंगे तुमने हमें ऐसा बोला। तो जो गलती करके भी घमंडी बन रहा है वो जंगली बीज है। ओके, कौन है? जंगली बीज है। अच्छा बीज क्या है? गलती किया का एक्सेप्ट कर लेता है। ओके, यहाँ पर देखो राज्य में
स्थापित कर दिया। आज क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। लेकिन जो लोग सो रहे थे तब एक शैतान ने क्या किया? जंगली की छोड़ क्या किया? चला दिया। सच में देखो सुल्तान सुबह मैंने बताया क्या बताया था? 9 बजे सुबह कराना से लेकिन शैतान ने क्या किया? जब हम लोग सो रहे थे ना टाइम बनाया नहीं है ना, कुछ लोगों को टाइम पता चल गया है 6 बजे हो गया है 7 बज गया है, अभी क्या करना है? अभी उठना है। लेकिन जल्दी किसने काम करके किया है वो सब उठेगा। जब तक पास्ता आएगा तब तक लोग उठने वाला नहीं, उठने वाला नहीं। इसीलिए देखो शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। शैतान को मौका देने से मुझे पहले ग्रुप में वो डिसीजन देना पड़ता है, ऐसे ग्रुप में आपको बैठना पड़ता है। आप तो जल्दी रहेंगे समझो, आपको जब छाव में तभी भी रहना पड़ता है, फिर मैं आपका वैल्यू क्या करूंगा? दूंगा। ओके, तो कल जो है ये जल्दी पूरी मत करो। कल हम जल्दी 8 बजे 9 बजे स्टार्ट करेंगे, एक 12 बजे तक कंप्लीट करेंगे, बाद में 12 से लेकर 4 बजे तक रेस्ट करेंगे। कितने लोग रेडी है? लेकिन सुबह जल्दी आना पड़ेगा, सुबह जल्दी आना पड़ेगा, उसके बाद आपको रेस्ट करो। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतने दूर से आने को तकलीफ आपको उठाओ। ओके, वेरी गुड। वचन को हम देखेंगे तो वचन ये कहता है, यीशु ने एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत क्या किया? अच्छा बीज बोया। और जब लोग सो रहे थे उसका बैल आकर गेहूं के बीज जंगली बीज होकर चला गया। मतलब मसीह समाज में क्या पता है? अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, अच्छे शिक्षक भी है, बुरे शिक्षक भी है, सच्चे प्रचारक भी है, झूठे प्रचारक भी है, सच्चे भविष्यवक्ता भी है, झूठे भविष्यवक्ता भी है। ओके, सच्चे अपोस्तल है, झूठे अपोस्तल है, सच्चे चमत्कार करने वाले हैं, झूठे चमत्कार वाले हैं, सच्चा चंगाई करने वाले हैं, फेक चंगाई करने वाले हैं, सच्चा अन्य भाषा बोलने वाले हैं, झूठा अन्य भाषा बोलने वाले हैं। मतलब आपको सब मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सब मिलेंगे। अभी आपको क्या करना है? हम लोग को जो है सावधान है। यीशु मसीह कहता है कि है ना, जो भी सुनते हो कैसे सुनना चाहिए? ध्यान से सुनना चाहिए। यीशु मसीह ध्यान से क्यों सुनने बोलता है? क्यों बोलता है? ध्यान से नहीं सुनोगे समझो तो आपको विषय समझेगा नहीं, और शैतान क्या करेगा? अपना काम करके चला जाए, है ना? अरे बाबा ये आराम क्यों देते हो सब? ओके, मेरे दिमाग में क्या कंफ्यूजन है? ओके, तो दुनिया में जो है अच्छे सेवक भी है, झूठे सेवक भी है, सच्चे प्रचारक है, झूठे प्रचारक भी है। फिर हमें क्या करना है? बोलो, हमें जांचना है, परखना है, चेक करना है, उसके बाद ही उस शिक्षा को फॉलो करना है। आप ये मत बोलो कि हमारा पास्टर तो बहुत अच्छा इंसान है। सब पास्टर अच्छा इंसान नहीं होता है, सब पास्टर अच्छा इंसान नहीं होता, कोई बुरा इंसान नहीं। लेकिन शिक्षा अच्छा बुरा होता है, पता चल रहा है? पॉइंट समझ में आया आपको? सब पास्टर अच्छे ही ये दुनिया में हम लोग झूठा प्रचार करेंगे ना, वो भी अच्छा प्रचार करेंगे, वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन सब प्रचार आप ऐसा समझ में नहीं है। सब बहुत अच्छा ही लेकिन उसका दवा ये समझ में आया? सब बहुत अच्छा ही लेकिन उसका दवा अच्छा नहीं। अभी स्वर्ग को कौन देगा? शिक्षा देगा, पास्टर देगा? कौन देगा? स्वर्ग में जाओगे तो किसकी वजह से जाओगे? पास्टर की वजह से जाओगे, शिक्षा की वजह से जाओगे? किसकी वजह से? जोर से बोलो ताकि आपका नींद ना आए। शिक्षा की वजह से क्या करोगे? स्वर्ग में जाओगे, पास्टर की वजह से नहीं। अगर पास्टर तुम्हारा अच्छा है, शिक्षा लेकिन झूठा है सब लोग भी करने जाओगे, लेकिन पास्टर बहुत बुरा आदमी है लेकिन शिक्षा अच्छा दे रहा है, तुमने शिक्षा तो दे दिया, पास्टर को छोड़ दे तो कुछ सोचो। समझ में आ रहा है आपको? पास्टर अच्छा है लेकिन शिक्षा झूठा है। पास्टर अच्छा करके हो शिक्षा से तो करने में जाओगे, लेकिन पास्टर अच्छा नहीं है लेकिन शिक्षा अच्छा है, शिक्षा को पूर्ण स्वर्ग में जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए मूसा नबी कौन से व्यक्ति पता है? कनान देश में सबको लेने के लिए कोई नहीं है,
लाखों लोगों को लेने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन खुद ही नहीं गया। तो हमें क्या करना चाहिए? अरे मूसा ने इतना मान से लोग दूसरे जगह वो खुद ही नहीं गया, हम लोग क्या करेंगे? पीछे हटेंगे। मूसा के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मूसा ने जो ज्ञान दिया उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, वो सब दाऊद नबी है ना? सबसे बड़ी पुस्तक किसकी है बाइबल में? दाऊद नबी है। बहुत अद्भुत अद्भुत बातें उसने लिखा है, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा गलती उसने किया है, अगर उसको भयंकर क्रेडिट उसको मिला है। इसका मतलब ये कि दाऊद पूरा एक बाइबल पढ़ना छोड़ दे। दाऊद ने कुछ गलती किया है, लेकिन दाऊद अच्छा काम करो, बुरा काम करो, उसके से स्वर्ग में मिलेगा। दाऊद नबी ने जो वचन लिखे दिया है, जो भजन से लिखा है, उसके वजह से क्या मिलेगा? वचन हमें स्वर्ग में मिलेगा। उसका बयान किया है। पतरस पता है आपको 3 बार झूठ बोला। क्या बोला? 3 बार झूठ बोला। मैं इसको जानते नहीं हूं, मैं बोला तो कोई कुछ चला देगा। पतरस ने क्या किया अपने को बचाने के लिए? 3 बार झूठ बोला। मैं जानता नहीं करके झूठ बोला। अभी हम पतरस की पत्री पढ़ना छोड़ दे। पतरस से लेना देना नहीं है हमको। पतरस ने जो वचन बताया उससे लेना देना है। तौबा भी है। तौबा भी क्या किया? जब तक मैं चेक नहीं करेगा तब तक हम आएंगे नहीं, है ना? जब यीशु ने साथ में तभी कितनी बार बोला वो मरेगा किसी दिन झूठेगा, मरेगा किसी दिन झूठा। कितना बार मरने के बाद भी यीशु मसीह मर गया, लेकिन क्या करेगा? यीशु मसीह पहले ही बोला था मेरे को, अभी क्या टेंशन है मेरे को? हां, जितना होगा यीशु मसीह पहले बोला नहीं, वो सब नहीं चीज करो जब तक देखेगा नहीं। यीशु मसीह ने बोला था कुछ काम करेंगे, है ना? तेरे से अच्छा कौन है जो बिना देखे मुझे मारेगा? अभी क्या करना चाहिए? तो मस्त अच्छा करके पहले अच्छा करके बोलना चाहिए। यानी कहने का मतलब है तुम्हारा पास्टर कैसे भी हो उससे लेना देना नहीं, हमारा पास्टर कैसे भी लेना देना नहीं, लेकिन शिक्षा अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? शिक्षा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए क्या करेगा पता है? स्वर्ग के राज्य में आपको लेकर जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या पता है ना? यहाँ पर यीशु मसीह ने और एक दृष्टांत बताया अपने राज्य के बारे में। ओके, अपने राज्य के बारे में क्या बताया? और एक दृष्टांत बताया। यीशु मसीह ने ये बताया कि मैंने तो अपने राज्य क्या कर दिया यहाँ पर स्थापित कर दिया। शैतान चुपचाप बैठेगा? शैतान चुपचाप बैठेगा? शैतान चुपचाप बैठेगा नहीं। तुमने राज्य स्थापित किया तो भाई कहते मेरे राज्य के अंदर मैं अपना राज्य स्थापित करेगा। क्या करेगा? तेरे राज्य के अंदर ही मेरा राज्य क्या करेगा? इस्तेमाल में करेगा, लेकिन कभी करेगा जब सभी लोग सो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? सो जाना। यानी कि अगर आप लोग मसीह में जागरूक नहीं रहेंगे, समझो जागरूक सोना मतलब क्या है? हम जागरूक नहीं है। जागरूक में क्या हो जाएगा? शैतान हमारे बीच में आएगा, जल्दी बीच को क्या करेगा? चले जाएगा, और हमें क्या लगता रहेगा? ये भी हमारे बीच है ना? एक पक्षी है, इसका नाम मुझे याद नहीं, कोई तो एक पक्षी है। वो क्या करता पता है? वो खुद अपने बच्चों को पालता नहीं, वो क्या करता है? दूसरे को उसके भी जाता है, अंडा फेंक के दे देती है, वो फूट जाता है और जाके अपना अंडा ऊपर रख देता है। अभी ये मां आती है जो उसको पता नहीं किसका अंडा है, वो क्या करती है? दूसरे बच्चों को यही पालते रहती है। आज मसीह लोग के साथ यही हो रहा है। यीशु मसीह ने जो शिक्षा दिया था, ओके, यीशु मसीह ने शिक्षा दिया था, वो शिक्षा शैतान ने क्या कर दिया? निकाल के बाहर कर दिया उसको, और अपना शिक्षा क्या कर दिया? अंदर बीच में डाल दिया। अभी पता है जब लोग सो गए। सोना यानी मतलब क्या पता है? अगर कलीसिया में रहकर, चर्च में रहकर अगर हम ध्यान नहीं देंगे समझे वचनों कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हमको क्या बताया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, क्या वचन के अनुसार है या वचन के अनुसार नहीं है, ये कुछ नहीं ध्यान देगा समझो, शैतान आपका काम करके चले जाए। इसलिए यीशु ने पहले से सब कुछ बता दिया है ना? आगे बढ़ेंगे, है ना? पर जब लोग सो रहे थे, उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज होकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली ताने के पौधे भी दिखाई दी, है ना? यीशु मसीह आने के बाद जो है अपने राज्य को स्थापित किया, अपने चेलों को उसने बनाया, भविष्यवक्ताओं को उसने बनाया, है ना? इस तरह पास्टर उसने बनाया, विश्वासियों को उसने बनाया। यहाँ तक ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शैतान ने क्या किया पता है?
अपने लोगों को भेजना उसने क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अभी कलीसिया में क्या हो रहा है, दोनों भी बढ़ते बढ़ते क्या हो रहे जा रहे, अच्छे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, बुरे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी शिक्षा भी प्रचार हो रहा है, झूठी शिक्षा भी क्या हो रहा है, प्रचार हो रहा है। ओके, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे। ओके, इस पर गुरुवर्ष के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था? ओके, बैटरी लो है, कुछ कनेक्शन तो कर सकते। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? मतलब तूने तो अच्छा ही बीज बोया था, अच्छा ही तूने काम किया था, लेकिन ये सब कहां से आ गया? इसने कहा टेक्स्ट में, उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम। किसका काम है? शत्रु का काम है। शत्रु यानी कौन? शत्रु सिन्हा कौन? शत्रु यानी शैतान। ओके, शत्रु यानी कौन? शैतान। शैतान ने क्या किया पता है? जंगली बीज बोकर क्या हो पता है? शरीर है। अभी क्या पता है? उसका भी राज्य बढ़ते जा रहा है और यीशु का भी राज्य बढ़ते जा रहा है। मतलब सही शिक्षा भी बढ़ते जा रहा है और झूठी शिक्षा भी बढ़ते जा रहा है। ओके, झूठी शिक्षा सही शिक्षा दोनों भी बढ़ते 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 जा रहा है, सब बढ़ते जा रहा है ना। अभी सोचो आके बोलते हैं कि है ना 29 में उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? मतलब दास लोग क्या करते पता है? अच्छे लोगों को बटोर के हम क्या करेंगे? बाकी लोगों को क्या करेंगे? नाश करेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे? नाश करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो, है ना। मतलब आप समझो, उखाड़ना शुरू करने से उसके साथ क्या क्या हो जाएगा? अच्छे लोग भी उखड़ जाएंगे। अच्छे लोग भी क्या हो जाएंगे? उखड़ जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? दोनों को भी जो है बढ़ने दो, है ना। दोनों को भी क्या होने दो? बढ़ने दो। जब दोनों बड़े हो जाएंगे समझ लो, तभी हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छे से उसको बटोरेंगे। जो अच्छा है उसको अच्छी जगह पे, जो बुरा है उसको बुरे जगह पे। ओके, ये भी समझ में आपको? कितने लोग समझ में? ओके, वेरी गुड। यानी कि अभी आपको वो चीज समझ में आई कि कलीसिया में जो है अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। अभी आप ध्यान कर रहे हैं कि अच्छे लोग कौन से कैटेगरी में होते हैं, बुरे लोग कौन से कैटेगरी में होते हैं। ओके, अभी वो बात कौन बताना चाहिए? कौन बताना चाहिए? बाइबल बताना चाहिए। बोलो, है पीछे करके बताओ है, पीछे कुछ बताया मान लो। कोई भी चीज क्या बताना चाहिए? बाइबल बताना चाहिए। कि बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, बस सबको सब नहीं पता है ना। आप में से जो लोग नहीं लोग तो इधर का प्रचार सब जगह डिफरेंट है। सोचते रहिए आप क्यों डिफरेंट है बोलेंगे तो यहाँ पर हमें बचाने का काम होता है, बात दूसरी जगह लालच देने का काम होता है। क्या होता है? लालच। तो लालच ऐसा होता है कि उनको बचपन से लेकर वही सिखाया जाता है। क्या होता है? एक ही चीज, प्रभु को प्रार्थना करो आशीष मिलेगा। ये कब तक सिखाते हो? विश्वास की बचपन से लेकर बुढ़ा हो गया आपको वही टीचिंग है, बस घुमा फिरा वही आगे लास्ट में आशीष। लेकिन अभी तक तो क्या करना पड़ता? कुछ नहीं मिला, वही जिंदगी हम लोग, है ना। आत्मिक जीवन में कुछ भी उन्नति नहीं है, बाइबल के ज्ञान में उन्नति कुछ भी नहीं है। बस पहले बात करें छठा नंबर को आशीष दे, आगे वही प्रार्थना सेकंड नंबर को आशीष दे, इसके चारों को आशीष दे, रात को आशीष दे। भाई उसके आशीष को भी मार रहे हैं, वो फ्री वाला है। ओके, फ्री वाला। लेकिन सीखना क्या चाहिए? राज्य का भेद। क्या सीखना चाहिए? राज्य का भेद सीखना चाहिए। ये सीखने से लोगों को अच्छी तरह पता चले क्या मानना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, सारी बातें क्या होगा? पता चलेगा। ओके, बाइबल हमें ये बता रही है कि शत्रु का काम है। किसका काम है? शत्रु ने क्या किया है? जंगली बीज बो दिया है। अब वो जंगली बीज क्या है? बाइबल से पूछेंगे। मैं बोलूंगा समझ लो, आपको लगे कि हमारा पास्टर का बुराई कर रहा है, क्या लग रहा है? आज लोग प्रचार करते समझ लो, लोग ये नहीं करते कि बाइबल से पता लगता है। क्या लगता है? हमारा पास्टर को क्या कर रहा है? भाई मैं नहीं कर रहा हूं, तुम जिसको मान रहे हो वही कर रहे हो। जिसको तुम प्रभु मान रहे हो, जिसको तुम अपना स्वामी मान रहे हो, वो तुमको पहले से पता है। बस फर्क इतना है कि जिसको तुम अच्छा पास्टर समझ लो, तुमको कोई बताता नहीं कि वो खुद ही झूठे में फंसा है। लेकिन जिसको पता है वो क्या कर रहा है?
बता। तो बाइबल से पूछते बाइबल क्या बताती है। ओके, दूसरा टेस्टमनी आपके बाइबल में आप ओपन कर लीजिए, देख लीजिए ताकि आपको पता हो कि शत्रु ने क्या किया है, शत्रु ने जो है क्या किया है। ओके, दूसरा टेस्टमनी की हो दूसरा अध्याय 6वां वचन। ओके, तो यहाँ पर लिखा है और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। ओके, 7वें वचन से आप फोकस करो, आपको पता चल जाएगा शत्रु ने कौन सा बीज बोया है। शत्रु ने कौन सा बीज बोया है, ये है एकदम नहीं आया आपके बाइबल में है सर, जो लिखा है आपके बाइबल में है। कितने लोगों ने चेक किया है? ओके, थोड़े लोगों ने चेक किया, कोई बात नहीं, लेकिन आप चेक कर रहे हो मुंह कर लेंगे। ओके, शत्रु ने कौन सा बीज बोया है यहाँ पर लिखा है। ओके, क्योंकि अदर का वेद अभी कार्य करता जाता है और अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रुके रहेगा, तब वह अदर में प्रकट होगा। कौन अदर में है? शैतान जो क्या होगा? प्रकट होगा। अभी कौन सा बीज हो रहा है जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आत्मा के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना, वो अधर्मी कैसे आएगा? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चीन और अद्भुत काम के साथ। मतलब शैतान कौन सा बीज हुआ है? सबसे पहले झूठी सामर्थ। झूठी सामर्थ का मतलब क्या होता है? झूठी सामर्थ झूठी बोलो बहुत सारे एक तो नहीं है ना, ये सब चंगाई, ये सब लोग गिराना, ये सब लोग रोड पर कराना, ये सब क्या पता है? सब झूठी सामर्थ है ना। चीन यानी कि चमत्कार है ना, चमत्कार और अद्भुत काम के साथ। मतलब शैतान जो है झूठी सामर्थ दिखा रहा है, झूठे चिन्ह दिखा रहा है और अद्भुत काम क्या कर रहा है? दिखा रहा है। अभी आपको क्या करना है? हमारा पास्टर को चमत्कार करने वाले बहुत है ना, हमारा पास्टर भी बहुत से चमत्कार दिखा रहा है, हमारा पास्टर भी बहुत सामर्थ्य है, उसके पास बहुत पावर है करके मत। एक और को पता है, जांचने के बाद, परखने के बाद क्या करना चाहिए? बताना चाहिए, है ना। प्रॉफिट बने का जिक्र को पता है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या क्या है पता है, लेकिन मैं खुद से क्या करने नहीं होता है। समझ में आया? प्रॉफिट बने का दर्जा में बहुत बड़ा पास्टर है ना। ये भविष्य पता है, ये होगा, वो होगा, ये होगा, सब होगा नहीं पता है, लेकिन खुद कौन से तरह की जेल जाने वाला है, कौन से तरह की कोर्ट जाने वाला, सब खुद को क्या रहता पता नहीं था। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो झूठा वैश्य होता था। क्या था? झूठा वैश्य होता है। सच्चा वैश्य होता पता होता था, लेकिन मुझे तक नहीं पता है, मुझे जेल में डालेंगे इतना मैंने एक बार बताया था नहीं पता। क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिस तरह बात ज्योतिष पागल लोग होते हैं, उसी तरह आशीर्वाद पागल होती है। आपको ये सच मानना पड़ेगा, है ना। न्यूज़पेपर आता है, उसमें बहुत सारे राशि होते हैं। क्या होते हैं? आज तेरे साथ ये होगा, आज तेरे साथ ये होगा, कल तेरे साथ ये होगा, है ना। राशि पढ़ते रहते हैं, है ना। क्या क्या राशि नाम होता है? मेष राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, सब राशि पता है आप लोगों को। उसमें राशि लिखा रहता है कि आज तेरे साथ क्या होगा, ये आपके लाइफ में होगा। उसमें क्या होता है बोलेगा तो सब बकवास होता है ना। ऐसे एक बार जो है एक व्यक्ति जो है रोज अखबार पढ़ रहा था, उसका सिंह राशि था। क्या? सिंह राशि। तो उसको आज का पेपर में आया, आज तेरे को बहुत पैसा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? बहुत पैसा मिलने वाला है। आज पूरा राशि में जो है बहुत पैसा मिलने वाला है। क्या है? आज तेरे को पैसा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? पैसा मिलने वाला है करके भविष्य को मान के सच मान रहे हैं। दिन भर हो गया, उसको एक पैसा नहीं आया। क्या है हुआ? एक पैसा उसको नहीं आया। तो मूर्ख को पहले समझ लेना चाहिए था, लेकिन मुझे जान दो आगे पीछे हुआ रहेगा। दूसरे कितना है? आज तेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत बड़ा चमत्कार। तो आज के लिए क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? लास्ट में देखा कुछ भी, तीसरे दिन आया तो 3 दिन से बेवकूफ बना है। तीसरे दिन क्या है? कोई तो 3 दिन से बेवकूफ बना है। आज भी जो है, आज
समाज करो, ये करेगा, तुम्हारे परिवार में ये होगा, वो होगा, ये सब लोग लालच दे देकर क्या कर रहे पता है? ये संसार का शिक्षा दे रहे हो। क्या दे रहे? आज जन्म में क्या होता है? स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है। अब मत्ती सुसमाचार से लेकर यूहन्ना सुसमाचार पढ़ो, यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नहीं बोला तो मुझे बात करो, प्रॉपर्टी आगे बढ़ेगा, तो धनवान बनेगा, ये कभी भी यीशु मसीह ने कहा नहीं। अगर कोई किसी को लगा है यीशु मसीह ने बताया एक रिवर्स को बता दो, एक रिवर्स, फिर बात लोगों को बता दे, वो पुराना नियम बता दे तुमको, क्या बता दे? कौन सा नियम? पुराना नियम बता दे। पुराना नियम जो शारीरिक आशीष है, नया नियम क्या है? आत्मिक आशीष है। पुराना नियम ये है कि तुम्हें इस्राएल के देश में तुमको आशीष मिलेगा, तुमको परमेश्वर बारिश बरसाएगा, तुम्हारे गेहूं को उगाएगा, तुमको संतान देगा, ये सब कौन सी आशीष है? पुराने नियम की आशीष है। नया नियम का ये नहीं है, नया नियम का ये नहीं है। तुम्हें क्या करना है? स्वर्गीय राज्य में आपको आगे बढ़ना है, स्वर्ग में तुम्हें मिलेगा क्या? अनंत काल का जीवन। धरती पे तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कोई चिंता करने की तुमको जरूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? अनंत काल का जीवन बनना चाहिए। इसके लिए वो नया नियम में एक ही आदमी अमीर आदमी नहीं है। पुराने नियम में मूसा भी है, दाऊद भी अमीर है, सुलेमान भी अमीर है, और बहुत सारे लोग अमीर है। नया नियम में एक बता सकता है, अमीर से गरीब हो गया। आप कोई बता सकता है? इतने दिन से चर्च में आप एक भी नहीं था, आपके पास्टर से इतने सारे चीजें बताते एक भी नहीं है। एक भी क्यों नहीं पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने नए नियम में कभी भी नहीं बोला कि धरती पर अमीर नहीं कभी भी। लेकिन यीशु मसीह एक जरूर बोले कि जो कुछ भी तेरे पास है तेरे को दे दे, तो स्वर्ग का राज में क्या करेगा? 100 गुना में तेरे को दे देगा। इसलिए पौलुस अमीर का गरीब हो गया। पौलुस क्या था? अमीर था, गरीब हो गया। धरती पर, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग में भी राजा की जिंदगी जीते हैं। ओके, इस तरह पतरस को ले लो, यूहन्ना को ले लो, जितने भी सारे चेहरे हैं ना, कोई भी अमीर आदमी नहीं बना। फिर ये हमारे पास्टर लोग क्यों बोलते हैं अमीर नाम में बनते जा रहे? वही जंगली बीज है। वही क्या है? जंगली बीज है। नया नियम क्या होता है? आपके पास जितना है उसकी भी आप क्या करना चाहिए? खुश रहना चाहिए, संतुष्ट आपको रहना चाहिए। अगर ये शिक्षा आपको कोई दे रहा है कि जितना तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर स्वर्ग का राज देने वाला है, इसलिए तुम धरती पर परमेश्वर काम करो, ये शिक्षा प्रचार है। लेकिन अगर आपको कोई बोल रहा है परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें ये देगा, बंगला देगा, गाड़ी देगा, तुम्हारा घर में उन्नति होगा, ये होगा, तो एक नंबर का झूठा प्रचार है। जितना जल्दी हो सके उससे बाहर, जितना जल्दी हो सके। तो ये बाहर सबको चला के नाश करने वाला है। क्या करने वाला है? जंगली दानव क्या करने वाला है? जंगली दानव को सबको नाश करने वाला है। इसलिए इस राज्य में रहकर हमें जो बचना है, जो भी मिरेकल्स दिखा रहे खास तरह से उनसे बहुत सावधान रहना है। जितने भी मिरेकल्स चल रहे हैं, जिनको लग रहा है कि बहुत मिरेकल होता है, लेकिन सच में हर जगह नहीं होता है। आपको लगता है कि आप मिरेकल होगा, आप जाके क्यों जाओ? कितने लोग यहाँ जाते हैं? आपको तबियत खराब है तो डॉक्टर को छोड़ डायरेक्ट पास्टर के पास जाते हैं। कितने लोग ऐसे बताओ? अगर आपको कोई बीमारी है, कोई शुगर आया, बीपी आया, बीपी आया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पास्टर के पास जाते हैं। आपको क्यों जाते हैं? आपको पास्टर बोलता है ना चलने के लिए, फिर भी आप क्यों जाते हैं? वो काम फ्री में हो रहा है, आप क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको भी अच्छी तरह पता है कि उधर जाएगा नहीं, आपको भी अच्छी तरह पता है उधर जाएगा तो नहीं होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पास्टर ऐसे करते नहीं। ओके, ये भी पॉइंट आप याद रखो, सब पास्टर ऐसे करते नहीं। ये ज्यादा लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे। क्यों? बाइबल में ये क्या बताती है? बहुत से लोग ऐसे ग्रुप में हैं। बहुत से लोग क्या है? ऐसे ग्रुप में है। इसके लिए ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए? पता है, बचना चाहिए। नहीं तो क्या होगा पता है? आगे बढ़ेंगे 10% से। प्लीज इन पॉइंट्स को आप लोग जरा ध्यान से सुने। ओके, मैं आपको बार-बार जोर इसलिए देता हूं क्योंकि आज लोग कैसे पता है सही शिक्षा को सुनते ही नहीं। क्या नहीं करते? सही शिक्षा को सुनते ही नहीं है, ध्यान देते नहीं है,
ध्यान देते नहीं है, बस एक अंधभक्त की तरह क्या करते हैं, जीते रहते हैं। ओके, और ये वचन में मेरा वचन नहीं, ये किसका वचन है, परमेश्वर का वचन। यहाँ पर बताया जा रहा है और नाश होने वालों के लिए, मतलब जो लोग नाश हो रहे हैं, आज समाज में क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। नाश होने पर क्या क्या होगा, आगे लिखा है, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। कैसे होगा, धोखा, क्या होगा, धोखा। आज हम लोग देख सकते हैं बहुत से लोग क्या कर रहे हैं पता है, पागल लोग पैसा देके फंसते हैं, पता है आपको, वो सब बाहर आता नहीं, कुछ लोग बाहर आते हैं, है ना। बीच में बहुत सारे प्रॉफिट मैनेजर के बारे में न्यूज़ पे आता कि उसने प्रार्थना में 25,000 रुपए लिया, लेकिन कुछ हुआ तो उसके धोखा हुआ, क्या अच्छा हुआ, धोखा हुआ, है ना। जिस लोग 10,000 लेते, 5,000 लेते, हम प्रार्थना करते हैं तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, करके लोगों को जो है यीशु मसीह को मानो तुमको चंगा मिलेगा, ये मिलेगा, कैसे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, पैसा भर के देते, बाद में क्या होता है, ऐसे बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत से लोग। और उनको कल से कैसे पता, बोले दवाई बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुमको बीमार क्या नहीं करना चाहिए, दवाई बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। क्यों, बोले प्रभु है, प्रभु तुम्हें क्या करेगा, प्रभु ने ऐसा बोला, प्रभु ने ऐसा बोला, क्यों दवाई मत खाना, मीट को सेवन करो, प्रभु ने ऐसा बोला, प्रभु ने दोनों बोला, प्रार्थना भी करो और दवा भी लो। यीशु मसीह ने कुछ लोगों को चंगा किया, कैसे चंगा किया, जाके पानी से धो ले, जाके भिंडी लगा ले, किसी को पूरा यीशु मसीह ने, सबको अलग अलग ट्रीटमेंट है, सबको क्या है, अलग अलग ट्रीटमेंट। ब्रांड में कुछ लोग हैं, परमेश्वर बोले ये फल खा लो, इसके बाद से क्या होगा, तुमको ठीक हो जाएगा। बाइबल में पौलुस ने भी तीमोथेयुस को कहा, तेरे को पेट का प्रॉब्लम है तो क्या कर, थोड़ा थोड़ा ताकत भी काम में लाया। इतना ज्यादा वचन है, लेकिन इनका अंधभक्ति क्या बोलेगा, तो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए। और ऐसी शिक्षा को मानना बहुत से क्या करता है, डॉक्टर्स के पास जाते नहीं है, बीमार होकर धीरे धीरे मर भी जाता है। ऐसे एक दो केस है, दुनिया भर का क्या है केस है, बस हमको पता नहीं क्यों, हमको ये सारी बातें कोई बताता नहीं, हम क्या बताते हैं, इधर ये हुआ, उधर हुआ, उधर ये हुआ बताता है, बाकी इधर जो है बेचारा मर गया, इधर बेचारा मर गया, इधर इसका नुकसान को बताता है वो कोई नहीं बताएगा, वो कौन बताएगा, पता है, बाइबल पढ़ेगा तो पता चलेगा, दूसरा हमने जो पढ़ेगा पता चलेगा। अगर आप दोनों साइलेंट होके समझो, तुमको सब लोग धोखा ही देते रहेंगे, क्या देते रहेंगे, धोखा ही देते रहेंगे। ओके, इसलिए वचन कहता है 10 वचन में, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, कि उन्होंने सत्य से प्रेम, सत्य के प्रेम को ग्रहण ना किया, जिससे उनका उद्धार होता। उद्धार किसके वजह से होता है, सत्य से, किससे, सत्य। सत्य मतलब क्या होता है, परमेश्वर का वचन। मतलब अगर आपको किससे प्रेम करना है, किसको ग्रहण करना है, सत्य को ग्रहण करना है। सत्य क्या है, कि मसीह कलीसिया में जंगली बीज भी है, क्या है, जंगली बीज भी है, जिसे शैतान ने क्या किया है, बोया है। और वो क्या क्या बोल दो, सामर्थ्य काम है, चिन्ह है और अद्भुत काम है। मतलब शैतान जो है कलीसिया में लेके अद्भुत काम भी कर रहा है, सामर्थ्य भी दिखा रहा है, मिरेकल्स भी क्या कर रहा है, दिखा रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, सत्य को पहले जानना है कि ये सच्चा है या फिर झूठा है, क्या है, ये सच्चा मिरेकल है या झूठा मिरेकल है, ये जो है ओरिजिनल दिखा रहा है या डुप्लीकेट दिखा रहा है, ये ओरिजिनल दिखा रहा है ये डुप्लीकेट दिखा रहा है। अगर आप इस तरह जांचोगे नहीं समझो तो क्या है, पता है, नाश हो जाएंगे। इसके लिए वचन ये कहता है कि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इस क्या नहीं किया, बहुत से मसीह लोग वचन से प्रेम नहीं, किससे प्रेम है, मिरेकल से प्रेम है, किससे प्रेम है, चंगाइयों से प्रेम है, अद्भुत कामों से प्रेम है, कुछ ना कुछ विचित्र भाषा बोलना चाहिए उससे प्रेम है, लेकिन सत्य से नहीं है उन लोगों पे। इसके वचन कहता है कि उन्होंने सत्य क्या नहीं किया, पता प्रेम नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होगा। आज मेरे मैसेज के द्वारा मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, आप जांचो करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा भाषा झूठा है, मैं ये बोल रहा हूँ झूठा है क्या सच्चा है, एक बार क्या बोलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, वो सच्चा है या झूठा है, एक बार जांचो करो। और बाइबल से मैच कर दिया तो तुम क्या करो, उसको स्वीकार करो। बाइबल से मैच नहीं किया तो सीधी सी बात है, वो शिक्षा को छोड़ो, आपके भाषण को मत छोड़ो, भाषण
छोड़ दो। इस आपका भाषण ना आपको स्वर्ग दे सकता है ना आपको नरक दे सकता है, लेकिन तुम्हारा शिक्षा क्या कर सकता है? या तो स्वर्ग दे सकता है या तो तुम्हें नरक दे सकता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें बचना चाहिए इससे, शिक्षा से। अगर नहीं बचेंगे, समझो 11 वचन में लिखा है इसी कारण, ओके, इसी कारण यानी जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते, सच्चाई को जांचते नहीं है, परखते नहीं है, इसी कारण, इसी के वजह से परमेश्वर की क्या करना है? देखो, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। ओके, मेरे इतने बताने के बाद भी आप बोलोगे सब तो हमारा पास्टर फ्राइडे को बोले सब लोग, परमेश्वर को लेकर के विश्वास पर जाने सब लोग नहीं सकते, है ना? ये रोज चर्च में जाएगा, इसको इनका गिरा के क्या करते हैं? जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो ये सोचेंगे क्यों गिरा है, क्या सोचेंगे? अच्छे लोग जिसके पास दिमाग है तो क्या करेगा? पता है क्यों गिरा है, किसने गिरा? चलो एक बार गिरा समझ में आ गया, ये दूसरे संडे भी गिरा, है ना? तीसरे संडे भी गिरा, ये रोज क्यों गिरा? तो सोचता है ना, जो भटक चुका है वो कभी नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा? अरे परमेश्वर का सामान परमेश्वर गिर गया, परमेश्वर गिर तो क्या हो गया? एक बार गिरा समझ में आता है, पहले तो रोज गिरा तुमको, या पहले तो यही काम है कि तुमको रोज गिराते, तुम संडे आते हो लोट होते जाओ, हिलते डुलते रहो, है ना? पापों की तरह हिलते डुलते रहो, बस यही काम पहले आपका। यानी इसका मतलब क्या है? ये झूठी सामान है। क्या है? अगर तुम्हारे कलीसिया में हाथ लेके अगर आप जा रहे हो, एक व्यक्ति रोज वहीं पर गिर रहा है, लोट हो रहा है, इसका मतलब ये कि झूठी वो सामान है। ओके, और जो शिक्षा को नहीं सुनेगा, परमेश्वर क्या कर रहा है? इसी कारण परमेश्वर ने भटका देने के सामान को भेजेगा ताकि वे झूठ पे क्या करे? विश्वास करें। और लास्ट लाइन लिखा है, सब बता के मैं समाप्त करूंगा 12 वचन में, और जितने लोग सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब क्या होंगे? क्या होगा? कौन सा दंड? अनंत काल का दंड। कौन सा दंड? अनंत काल का दंड से हम अलग है। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी से बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। अभी से क्या होना चाहिए? मैं फिर से कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा पास्टर बनने में नहीं हूँ, तुम्हारा पास्टर झूठा शिक्षा करने में नहीं हूँ। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि बाइबल हमें ये बता दी कि शैतान जो है इस तरह में भटकाता है। शैतान कैसे भटकाता है? कैसे भटकाता है? झूठे सामान, झूठे चमत्कार, झूठे अद्भुत काम करके क्या करते हैं? भटकाता है। अभी आप करना क्या है? उसको बाइबल से चेक करना है। क्या करना है? बाइबल से क्या करना है? चेक करना है। बाइबल से मैच है तो क्या करने का? विश्वास करने का। बाइबल से मैच नहीं हो तो, बाइबल से मैच नहीं हो तो बिल्कुल भी नहीं करने का। करेगा सीधा गलत करेगा, है ना? एक पॉइंट बताऊंगा, एक ही बहुत सारे मेरे ख्याल से वैसे तो बहुत बताना था, लेकिन मैं टाइम भी हो रहा है तो मैं जल्दी समाप्त कर, एक ही, है ना? आज वर्ल्ड में भी हो रहा है, एक भाषा जो बहुत फेमस होते जा रहा है। कौन सी भाषा है? अन्य भाषा। कितने लोगों को पता है अन्य भाषा? बहुत से लोगों को पता है ना? अन्य भाषा कैसा होता है बता दो, आपको समझ में आ सकता है उसके क्या होगा? चालू जाता है, लेकिन क्या बोला उसको भी नहीं पता है, सुनने वाले को भी। और आज कुछ लोग कंफ्यूज आज भी है। आज क्या है? कंफ्यूज, ये सच है या ये झूठ है? ओके, ये जो रहा बोल रहे सच है क्या ये झूठ है? पास्टर तो बोल रहे हैं पवित्र आत्मा का वरदान है। पास्टर क्या बोल रहे हैं? वो तो बोलेंगे, वो बोलेंगे हम शैतान का वरदान है, बोलेगा ये शैतान का सामान है, शैतान का देने लगे बोलेगा वो, या फिर शैतान ने बोलेगा मैं शैतान हूं, तो पावर दे तो लीजिए लगे तो हम लेंगे। जिसे शैतान क्या करेगा? तुमको धोखा देगा। क्या देगा? जब तुम एकदम सोते रहोगे सब लोग, शैतान क्या करेगा? जंगली बीज होकर जाएगा। अगर तुम शिक्षा को लेकर सोते रहोगे सब लोग, अरे यहाँ कोई कुछ बोल रहे तो बस में जो सीखा वही रहेंगे, सोते रहोगे सब लोग, लास्ट में क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी जो है उसको बाइबल से क्या करना
चेक करना चाहिए। तो बाइबल में एक वचन है कि आत्मिक बातों को क्या करना चाहिए, आत्मिक बातों से क्या करना चाहिए, मिला मिलाकर क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। अगर बाइबल से मैच हो गया सब तो इसका मतलब वो राइट है, बाइबल से मैच नहीं हो तो वो गलत है। वो क्या है, गलत है। अभी अन्य भाषा के बारे में हम सोच के समाप्त करेंगे, जस्ट मैं 5 मिनट या 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। बाइबल में हम देखेंगे कि लोगों ने अन्य भाषा कैसे किया है और उनके बोलने से जो है क्या असर हुआ है। ओके, प्रेम से काम निकल गया। आप भी पढ़िए, कोई किसी की आवाज ज्यादा खुशी है तो आप लोग पढ़िए। प्रेम से काम विश्वास किया 5% पढ़िए। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यह सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। यस, वेरी गुड। यहाँ पर चेले क्या कर रहे पता है, अन्य भाषा में क्या करने लगे, बोलने लगे। क्या करने लगे, अन्य भाषा। यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लूरल है। अन्य मतलब बहुत सारा, एक से ज्यादा। अन्य भाषा नहीं, एक से ज्यादा, उसको ही अन्य भाषा बोला जाता है। जब चेले जो है पहली बार जब अन्य भाषा बोलने लगे, क्या होगा, भीड़ करने लगी। और भीड़ ने क्या करा, लास्ट में पढ़ो, भीड़ ने क्या करा, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वेरी गुड। हर किसी को क्या सुनाई दे रहा था, हर किसी को क्या सुनाई दे रहा था, बोलो आप लोग जोर से बोलो, फटक से खत्म करो ना। मेरी भाषा बोल रहे हैं, यानी कि जब चेले अन्य भाषा बोल रहे थे तो भीड़ क्या बोल रही पता है, ये तो मेरी भाषा बोल रहा है। अभी भाषा हमारा व्यक्ति बोल रहा है, किसकी भाषा है, किसकी भाषा है, पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में किसकी भाषा नहीं है ना। गूगल पे भी चेक करो, कैसे कौन सी देश की भाषा है, कौन सी जाति की भाषा है, उसको भी पता नहीं है। ये ऐसी डिजिटल भाषा है, लोग आजकल इसे बोल रहे हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे कि बाइबल में क्या होता है, ये मेरी ही भाषा क्या कर रहे हैं, बोल रहा है। क्या बोल रहा है, देखो वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं यह सब गलती नहीं, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपने जन्मभूमि की भाषा सुनता है। कौन सी भाषा सुन रहा है, जन्मभूमि है ना। यहाँ पर बहुत से लोग, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग साउथ से हैं, है ना। हमारा जन्मभूमि है अलग अलग है, किसी का बिहार अपना जन्मभूमि है, पंजाब अपना जन्मभूमि है ना, आंध्र की जन्मभूमि है। अभी यहाँ से बैठ के रवा बोलेगा सर, आपको क्या बोलना चाहिए, आप लोग क्या बोलना चाहिए, ये तो मेरी ही जन्मभूमि की भाषा बोल रहा है। लेकिन आपने बोला, आज के लोगों को सुनते हो बोला आपने, वो बोलते हैं कौन सी भाषा है समझ में नहीं है, क्या बोलते हैं। लेकिन फिर भी जो है आज हम इतना बोल रहे, देखो बाइबल में ऐसा नहीं है, रवा में भी पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। ये क्या नहीं है, ये पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, क्योंकि शैतान ने भी जो है झूठी सामर्थ को भेजा है, झूठी सामर्थ भी काम कर रही है, कलीसिया में उसने डाला है। तुम लोग बच्चों को तो क्या करते हैं पता लो, नहीं हम अपने पास्टर को मानेंगे तो मानेंगे, तो कितना ही बोलो हम बदलेंगे, ऐसे हकीकत लोग बन चुके। लेकिन हम बोल रहे देखो बाइबल पढ़ो, बाइबल से मैच हुआ तो क्या करो, आप भी विश्वास करो, आप भी क्या करेंगे। अगर वो अन्य भाषा में हमारी जन्मभूमि की भाषा बोलेगा, समझो हम क्या तैयार है, मानने के लिए तैयार है, हम भी वो बोलने के लिए तैयार है। लेकिन अब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग क्या पता है, ना हम तुम्हारे जन्मभूमि की भाषा बोलेंगे, ना तुमको समझ में आएंगे, तुमको अनुवाद करेंगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, बस कोई रुपएगा आवाज बोलते रहेंगे। क्या बोलते रहेंगे, यही बोलते रहेंगे। भाई अनुवाद तो करो, बोलेगा तो भाई तुमको अनुवाद तुमको समझ में नहीं आएगा, ऐसे झूठा बोलो, फिर इनको कैसे समझ में आएगा, इनको कैसे समझ में आएगा। चेले की भाषा बोल रहे थे, इनको क्यों समझ में आएगा, इनको इसलिए समझ में आया क्योंकि ये ओरिजिनल पवित्र आत्मा का वरदान है। और आज के तारीख में जो लोग बोलते हैं क्यों समझ में नहीं आता, तो डुप्लीकेट शैतान का आने भाषा का वरदान है। समझ में आ रहा है आपको,
तुमको अगर कोई वचन बता रहा है तो आप उसको मानो कि इसके पास वरदान है। अगर बता भी बोल रहा है, अनुवाद भी नहीं कर रहा है, तो क्या लिखा है? अनुवाद करो करके लिखा है, मत करो करके लिखा है। यदि कोई अन्य भाषा बोल रहा है, आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। पहला कोरिन्थियों 14:13 वचन, पहला कोरिन्थियों 14:13 वचन, बस समाप्त करो। हाँ, बाइबल क्या बोल रही है? जो अन्य भाषा बोल रहा है वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना क्यों करना चाहिए? उसका अनुवाद भी करना चाहिए। अगर आपका पास्टर, कोई भी सेवक अगर अन्य भाषा बोल रहा है, अगर वो प्रार्थना करके उसका अनुवाद कर रहा है, आप उसको मानो, आप उसको फॉलो करो, आप उसके पीछे चलो, वो झूठा नहीं है। लेकिन जो पास्टर आपका अनुवाद नहीं कर रहा है, दूसरों को उनकी बातें प्रचार नहीं कर रहा है, उसको गलती से मत मानो, क्योंकि ये जंगली बीज है। ये क्या है? जंगली बीज है। शैतान जो है परमेश्वर को कॉपी करता है। परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा। कौन से भविष्यवक्ताओं को? अच्छे भविष्यवक्ताओं, जिसको हम अच्छा बीज कहते हैं। शैतान ने क्या किया? झूठे भविष्यवक्ताओं को भेजा, जिसे बाइबल कहती है जंगली बीज है। क्या है? जंगली बीज है। परमेश्वर ने अच्छे प्रेरितों को भेजा, शैतान ने झूठे प्रेरितों को भेजा। परमेश्वर ने ओरिजिनल मिरेकल करने वालों को भेजा, शैतान ने झूठे मिरेकल करने वालों को भेजा। अभी हमें क्या करना है? जो ओरिजिनल कर रहा है उसको मानो, जो डुप्लीकेट है उसको मत मानो। अगर गलती से भी आपको माना समझो, नुकसान मेरा नहीं है, नुकसान किसका है? आप बोलेंगे पास्टर राजेश ने ऐसा प्रचार किया, तुम्हारे अच्छे के लिए प्रचार किया। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग नरक में जाओ। ओके, अभी आपको क्या करना है? चेक करके बस अच्छे को मानो, तो झूठे छोड़ दो। ये इतना ही काम हमें करना है। ओके, और यही काम सेवक लोग कर रहे हैं, है ना? स्वरूप आगे बोल रहे थे, क्या हम सब क्या करें? उखाड़ ले। उखाड़ ले तो क्या हो जाएगा? सभी लोग जो है नाच ले। परमेश्वर ने टाइम दिया है। परमेश्वर क्या दिया है? एक टाइम दिया है कि मेरे सेवक लोग जाएंगे, वो तुमको बताएंगे राज्य में कुछ जंगली बीज भी आ चुका है, झूठी शिक्षा भी आ चुका है, गलत चीजें भी आ चुका है, जो कि जंगली है, और उसको फॉलो कर तुम भी जंगली बन जाओगे और जंगल की जो भी चीजें जलाई जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है? नरक में जाने से पहले ही हमें वचन से जांचना है, परखना है, सीखना है। ओके, इसीलिए मैंने जो है लास्ट में आज क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, लास्ट में 9 बजे। ओके, एक आधा घंटे का या 1 घंटे का क्वेश्चन सेशन होगा। जो भी आपको डाउट्स है, जो भी आपको क्वेश्चन है, आप क्या करो? पूछो मेरे से कि ब्रदर ऐसा है, ये डाउट है, हमने ये सीखा है, ये सीखा, हमको सिखाया गया है, उसके बारे में क्या करो? वचन से हमें क्या करो? बताओ। ओके, तो लास्ट में हमारा सेशन रहेगा। तो आप लोग लास्ट में जिन को क्वेश्चन है, आप सब लोग क्या करो? क्वेश्चन को रेडी रखो, ताकि हम उसका आंसर हम लोग सीख सकें। ओके, तो सभी को धन्यवाद, सभी को परमेश्वर आशीष करे। तो शायद खाना जो है